हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका मेंटर राकेश मिश्रा कैरियर एडो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। हम लोग ने एक मुहिम छेड़ा है अपने एसबीआई को लेकर। एसबीआई में हमें चाहिए इस बार सारे बच्चों का रिजल्ट। क्यों भाई? क्योंकि एसबीआई मेरी पहली प्यार थी, मेरी पहली सोच थी एसबीआई। कुछ नंबर से मेरे साथ बच्चे मेरे हैं क्लास में, उनको पता है मेरे बारे में। बहुत ही कम नंबर 0.02 से अपना थोड़ा रुक गया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे सपनों को पूरा करें। इसलिए हम लोग लगातार आपके साथ एसबीआई पे फोकस किए हुए हैं। तो हम लोग ने अभी तक एसबीआई में देख रखा था क्या भाई, सैलरिज्म के अपने टॉपिक्स को देख लिया, हम लोग ने कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक को देख लिया। ये तो टॉपिक हम लोग करते चल रहे हैं ना। लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूं आज के दिन ना कि आपको मैं ये दिखाऊं कि एसबीआई एक्चुअली क्वेश्चन पूछा कैसे था। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बीच बीच में मैं आपके साथ पूरे सेट, रीजनिंग का पूरा सेट मैं सॉल्व करूंगा, ताकि आपको ये समझा सके, ताकि आपको ये दिखा सके कि एसबीआई क्वेश्चन कहां कहां से लेके आता है। आपको याद होगा फर्स्ट डे जब मैंने स्टार्ट लिया था वीडियो, तो मैंने आपको एनालिसिस से ही शुरू किया था। मैंने आपको दिखाया था कि 2020, 21, 22, 23, 24 जो भी है, ये 4 साल 5 साल का मैंने आपको एक डाटा दिखाया था कि क्वेश्चन कहां कहां से लेके आती है। तो मैं फिर से वो शुरुआत कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि एक एक साल जो मैंने एनालिसिस में आपको दिखाया था, वहां से मैं वो पूरे क्वेश्चंस के सेट को आपके साथ बनाऊं, ताकि आपको भी पता चले कि एसबीआई क्वेश्चन कैसे लाता है, किस पैटर्न से चलता है, कहां से क्वेश्चन वो ज्यादा राइज करता है। ठीक है, तो आज का एक्चुअली हमारा वीडियो का जो सेशन है ना, वो किसी एक फिक्स टॉपिक पे नहीं है। जैसे प्रीवियस टॉपिक में हम लोग, प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे थे कि एक टॉपिक को फिक्स करके चलते थे, यानी सैलोलिज्म किए तो पूरे सैलो के हम लोग टॉपिक को देख डाले। कोडिंग शुरू किए तो मैंने पूरे कोडिंग को पहले खत्म कर लिया। लेकिन आज का मेरा कोई टॉपिक फिक्स नहीं है। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज एसबीआई क्लर्क 2021। 2021 में आखिर उस क्लर्क के क्वेश्चंस को एसबीआई ने कैसे पूछा था प्रीवियस ईयर, हम लोग उसके ऊपर आज डील करेंगे। ठीक है, दूसरी बात मैं स्टार्ट में ही आपको बता दूं कि आज के दिन जो भी आपका वीडियो चालू होगा, आज के दिन जो आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, उन हर एक क्वेश्चन पे हिडन टाइमर लगा हुआ है। अभी तक हम लोग काम कर रहे थे कि टाइमर आपको दिख रहा होता था, देन टाइमर खत्म होता था तो घंटी बजता था। आज वो नहीं होगा, एक हिडन टाइमर लगा हुआ है। टाइम मैं आपको पहले क्वेश्चन के साथ बता दूंगा कि इस क्वेश्चन में कितने देर का मैं टाइम आपको लग दिया हुआ हो, क्योंकि मेरे को जितने देर लगता है कि इस क्वेश्चन में इतने देर में बच्चों का बन जाना चाहिए और बनना चाहिए, उतने देर में वो टाइमर लगा हुआ है। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और जैसे वो टाइम खत्म होगा ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आज थोड़ा सा अपने स्पीड को भी चेक करेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि हम कितने फास्टली हैं। कुछ बढ़ा करके भी टाइम लगा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। उससे थोड़ा कम में ही आपका बनना चाहिए। क्लियर है? तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपने एसबीआई क्लर्क 2021 के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना। पहले क्वेश्चन आप करेंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ मेरा वो ब्लैंक पेपर आएगा जिस पे मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन अगर आप बना लिए तो दैट्स गुड, नहीं बना तो वो बनना कैसे था। हम लोग शुरू करते हैं आज अपने एसबीआई के साथ। हमारा ये एसबीआई क्लर्क प्रीवियस ईयर 2021 है। ओके, फिर से वो छोटा सा इंफॉर्मेशन फिर वापस आ गया भाई, और ये तब तक आता रहेगा जब तक वो बैच मेरा तैयार ना हो जाए, यानी 1 वीक तक में। अभी दिस मंडे 13 जनवरी को हम लोगों ने एक नई बैच स्टार्ट की है, जिसका आज पहला मैथ का इंट्रोडक्शन क्लास था। अभी तक कोई भी सीट नहीं शुरू हुई है। दिस 13 जनवरी से सीट इस बार लिमिटेड है, टारगेट बैच है ये मेरा। अभी आने वाला जो हमारा एग्जाम है उनको टारगेट करके चल रही है वाली बैच। सीट लिमिटेड है, टाइम 7 to 10:30। जो भी बच्चे चाहते हैं वो अपना इनरोलमेंट जरूर करवा लें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं आज के दिन एसबीआई क्लर्क 2021। अगला स्लाइड आपका क्वेश्चन का आएगा, और मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, 2 मिनट टाइमिंग रहेगा।
हिडन टाइमर है, कोई आपको टाइम नहीं दिखेगा, पेन पेंसिल लेके तैयार हो जाइए, क्वेश्चन आते ही वहां से टाइमर चालू होगा 2 मिनट का। ओके, 2 मिनट में ये नहीं है कि वो 5 क्वेश्चन दिखेगा, 2 मिनट का टाइमर शुरुआत का जो दिखेगा उसमें एक ही क्वेश्चन मिलेगा, आपका एक पूरा पैसेज होगा और एक क्वेश्चन होगा। वो 2 मिनट में उस पैसेज के क्वेश्चन को आप सेट करना है, देन आपके अगले टाइप जो क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक सीटिंग अगर है तो 5 क्वेश्चन का क्वेश्चन होगा, 2 मिनट आपको सेटिंग के लिए है और हर एक क्वेश्चन में 20 या 25 सेकेंड का टाइमर सेट होगा। आई थिंक समझ गए होगे। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मूव, ये है आपका पहला क्वेश्चन 2 मिनट के साथ, फास्ट। दो मिनट का टाइम है, 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली वो टाइमर चेंज हो जाएगा, यानी क्वेश्चन आपके बदल जाएंगे। जल्दी, फास्ट। दो मिनट का टाइमर है, जल्दी से आप करके देखें। दो मिनट का है, देखिए जल्दी। सेकंड क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, जल्दी देखें। ये सेकंड क्वेश्चन आपके पास केवल 25 मिनट का है, सेट वही है, क्वेश्चन चेंज है, 25 सेकंड का, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दें बेटा, 25 सेकंड का क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 3 चेंज हो चुका है आपके पास क्वेश्चन, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन केवल चेंज हो रहा है, सेट वही है, सेटिंग अरेंजमेंट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 25 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 चेंज हो चुका है, 25 सेकंड, जल्दी पढ़े और फास्ट फास्ट आंसर करें। आज रैपिड फायर चालू है, जल्दी जल्दी। पच्चीस सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 25 सेकेंड के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एच, फास्ट। 25 सेकेंड है मात्र, आप आंसर खोजें। फास्ट फास्ट, 25 सेकेंड है मात्र। मूव, टाइम आउट। जिन्होंने नहीं किया होगा ना, जिन्होंने अभी तक नहीं कर पाया होगा, जितना भी किए होगे उतने पे रुक जाना। ऐसा नहीं कि अब अगला को देख करके आप सॉल्व करना, नहीं बेटा। आज एक्चुअली अपने टाइम को चेक करना है। आप जितने किए होगे वहीं रुकना, ताकि लास्ट में हमें पता चल सके कि मैंने कितने कितने किए, कितने कितने टाइम पे निकाले क्वेश्चन। ऐसा नहीं, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन वाली पेज है, इसका कोई टाइमर नहीं है, ये नहीं हटेगा जब तक मैं इसे नहीं हटाऊं।
मैं इस पे आपको क्वेश्चन फिर दिखाऊंगा कि कैसे बनता। तो ये नहीं करना कि एक्सप्लेनेशन वाले पेज में से आप अपने आंसर को फिर आगे बढ़ाना। टाइमर के साथ चले, मजा आएगा। ठीक है, ऐसे आपको मैं अगर ये बता दूं, ये जो क्वेश्चन मैं अभी देख रहा हूं आपके साथ, यहाँ पे ये पूरे सेट को यानी 25 क्वेश्चन को सेट करने के लिए 5 क्वेश्चन जो ये सेटिंग का दिया हुआ था, इस 5 क्वेश्चन को सेट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा होता तो 2 से 2.5 मिनट लगना चाहिए। 2.5 मिनट में 5 के 5 क्वेश्चन विथ पिक्चर सेट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, अभी स्टार्ट था, आज पहला दिन, थोड़ा सा मैंने समय दिया, अगले बार से ये और समय कम जाएगा, तो थोड़ा स्पीड अपने मेंटेन करें। चलिए, मैं आपको ऐसा करता ना, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहले समझा दूं कि सिटिंग अरेंजमेंट अगर आप बना रहे हो ना, तो सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन को पढ़ने का इंपॉर्टेंस है। आप पढ़ते कैसे हो, कितने फास्टली देखते हो, कितना फास्टली उसको रीड करके निकलते हो, मेन वहीं पे खेल होता है। अगर बहुत इजी मैनर में एक एक लाइन बहुत आराम से पढ़ रहे हो, तो स्ट्रक्चर बनाने में ही अगर मेरे को टाइम लग जाएगा तो उसे सेट करना मुझे और मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा फास्ट। तो शुरुआत लाइन जो होता है वो केवल इंफॉर्मेशन लाइन होता है, वहां पे केवल यही देखना है कि सर्कल है, लाइन है, स्क्वायर है, क्या है। ठीक है, तो पहला लाइन बोलता है कि एक सर्कल टेबल पे है। हम अगर अपने पेन को ले लिया जाए, जल्दी आ जा पेन मेरा। हम लोग अगर देखें तो यहां पे बोल रहा है क्या कि भैया जी एक सर्कल टेबल है, हम लोग ने एक सर्कल बनाया, 8 लोग हैं, हमने 8 लाइन को डिफाइन किया। कहता है एफ थर्ड राइट ऑफ ई। अब ई के, तो ई को मैंने अपने मन से बैठा रखा है। ठीक है, ई के राइट थर्ड में अगर एफ है तो ई के राइट थर्ड में एफ मेरा यहां आ गया। बात क्लियर है? कहता ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एफ। एच और एफ के बीच में अगर एक है तो अब यहां पे देखो क्लियर पता चल रहा है, एच अगर यहां भी आ सकता है, एच यहां भी आ सकता है ना। तो सिटिंग बनाने के लिए हमेशा और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग सिटिंग करेंगे तो ऑलवेज डबल फिगर, कभी भी सिंगल फिगर के साथ नहीं। सिंगल फिगर में भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा फंसने का चांस बनता है, इसलिए हम लोग डबल फिगर बनाए। पहला लाइन हमारा ई और एफ आया, एक में एच नीचे लिए, एक में एच ऊपर लिए, हम लोग ने 2 फिगर बना के निकल गए। फिर कहता है ए अपोजिट टू डी। आपके पास कह रहा है ए अपोजिट टू डी। अब ए डी के उल्टा है, अपोजिट का मतलब ठीक आमने सामने ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऑप्शन यहां पे, एक ऑप्शन ये बनता है, कलर इसमें चेंज नहीं हो रहा है, एक यहां बनता है और तो कहीं बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये एच आ रहा है, दिख रहा है, यहां ई आ रहा है, यहां एफ आ रहा है, तो एक ऑप्शन यही है ना। अब ये ऑप्शन अगर आ रहा है तो यहां पे ए को नीचे रखे कि ए को ऊपर रखे, ये हम कंफर्म तो नहीं हो रहे हैं। फिलहाल अभी छोड़ते हैं और अगले लाइन में चले। तो कहता है सी सिट थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ जी। अपने को कहता है जी के लेफ्ट थर्ड में कौन है भाई? सी है, और सी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, और सी इज नॉट द नेबर ऑफ बी। और साथ में कहता है डी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एच। एच के बगल में डी नहीं, तो एच के बगल में डी नहीं, तो जब भी आएगा कौन आएगा? ए। ए यहां तो डी यहां, यहां पे ए यहां तो डी यहां, ये कंफर्म हो गया। और लास्ट लाइन कहता है जी इज द नेबर ऑफ द ई। जी इज नेबर ऑफ ई। अब ई का नेबर है कौन? जी, यानी मैं जी को यहां रखूं चाहे जी को यहां रखूं, यही ना। और इस इक्वेशन में तो जी यहीं आएगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ई का नेबर अगर जी है तो इधर तो नेबर आ नहीं रहा, तो एक जगह हो गया। अब कहता जी के लेफ्ट थर्ड में सी है, तो 1 2 3 में सी यहां आ जाएगा ना। और यहां पे अभी जी को यहां रखेंगे तो 1 2 3 में नहीं आएगा, इसलिए जी सी आ गया। और लास्ट पर्सन बचा कौन भाई? बी, तो ये तो बी आ जाएगा। अब यहां पे बी तो यहीं आएगा, जो कि बोलता सी का नेबर नहीं है, यानी ये पिक्चर गलत, एक पिक्चर मेरा सही हो गया, यहां से आंसर करेंगे, है ना। देखो ये समझाने में हमें समय लग सकता है, लेकिन जब मैं बनाना शुरू करता ना, जब आप बनाओगे तो फास्ट फास्ट पढ़ोगे और जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे, है ना। तो अगर ये मेरा हो जाता है ना, तो पहला क्वेश्चन में अगर हम लोग देखा जाए तो पहला क्वेश्चन कहता हु अमंग द फॉलोइंग अपोजिट टू जी। जी के अपोजिट, तो जी के अपोजिट कौन था? एफ, यानी पहला का आंसर है। फिर कहता हूं मैं फॉलोइंग द सिट सेकंड टू द लेफ्ट। देखिए कह रहा है क्या? सेकंड टू द लेफ्ट। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के राइट थर्ड में जो है उसका मुझे चाहिए क्या? लेफ्ट सेकंड। तो बेटा जी एच का राइट थर्ड कौन है? ई।
का लेफ्ट सेकंड कौन होगा? ए, यानी सेकंड का आंसर होगा ए। पहला एफ है, दूसरा ए है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ था, आप उस ऑप्शन से जाके अपना मिलाते रहेंगे। आपका ऑप्शन क्या आया है, ऐसे आगे आंसर भी दिखा दूंगा। कहता है डी के रिस्पेक्ट में सी। बेटा जी डी के रिस्पेक्ट में सी, तो ये राइट सेकंड, यहां पे हो गया राइट सेकंड। फिर कहता हुए अमंग द फॉलोइंग सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के लेफ्ट थर्ड में कौन है? आंसर होगा एफ, आंसर होगा एफ, यानी आंसर ए। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एच। एच के रिगार्डिंग अगर दे रहा है, तो यहां ऑप्शन नहीं था इसलिए मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूं पेपर पे। तो यहां कहता है कि एच सीट अप सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट सेकंड में नहीं हो सकता है। एच फेस बी, एच फेस बी, वेरी गुड। फिर कहता है एच फेस बी, ये देखो है ना। उसके बाद कहता है डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के राइट थर्ड में डी नहीं है और ई इज नॉट द नेबर ऑफ एच। एच के बगल में ई नहीं, यानी कि आंसर होगा ई नंबर। आई थिंक क्लियर है। अगर क्लियर है तो जो आपको अपना आंसर जो भी आया होगा उसको अगर चेक करना चाहें तो ये देखिए आपका आंसर है। पहला का आंसर डी है यानी एफ, दूसरा का आंसर सी है यानी ए, तीसरा का आंसर बी है यानी सेकंड राइट, तीसरा आंसर ए है यानी एफ और चौथा आंसर ई। बिल्कुल आंसर सही है। आई थिंक क्लियर होगा। तो ये था सेटिंग, लेकिन मैं जब सेट आगे बढ़ाता हूं, यानी नेक्स्ट सेट में अगर चल रहे हो तो नेक्स्ट सेट आपका सैलोलिज्म दिखेगा और वहां 25-25 सेकंड का टाइमर है। अगला पेज आपका टाइमर के साथ चलेगा। तो फास्ट हम लोग अगले पेज में आ रहे हैं अपने टाइमर के साथ। मूव, 25 सेकंड का क्वेश्चन है, फास्ट मूव। मूव, 25 सेकंड आपका पार होता। आप जरा चेक करें आपका आंसर क्या आया। तो यहां आपके पास आंसर आएगा क्या, चलो दिखाते हैं। पेन आ जा। मैं फिर बता रहा हूं, यहां से देख के कभी नहीं बनाया करें, टाइमर के साथ ही बनाए, वो ज्यादा बेहतर है। यहां से देख के बनाएंगे वो सही नहीं है। ये क्या हो रहा है, तो उससे क्या मतलब, ये मूव हो जा रहा था थोड़ा। ओके, अरे आज हमारा क्या हो रहा है, ये कैमरा, हमारा कैमरा क्या हो रहा है, आज मूव कर रहे तो ये मेरे मूवमेंट को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। क्यों भाई? अमित जी देखो आपका टेक्निकल फॉल्ट क्या आ रहा है। चलो हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग देखें क्या कह रहा है। कह रहा है आपके पास कि ऑल सी इज आर, तो सीधी सी कहानी ऑल सी इज आर ऐसा होगा वनली अ फ्यू। आपको याद होगा वनली अ फ्यू में हम लोग ने पढ़ा था क्या, सम एंड सम नॉट बोथ। तो यानी वनली अ फ्यू अगर चले तो वनली अ फ्यू सी इज डब्ल्यू है, सॉरी वनली अ फ्यू सी इज डब्ल्यू है, तो यहां पे ये चलेगा सी इज डब्ल्यू। अब यहां पे वनली अ फ्यू सी इज डब्ल्यू, तो ये ऐसा पिक्चर लगेगा। पहला लाइन कहता है सम डब्ल्यू इज आर, तो बेटा जी सम डब्ल्यू इज आर ये तो दिख तो रहा है भाई, पहला सही है। और ऑल आर इज डब्ल्यू, तो ऑल आर इज डब्ल्यू तो हो सकता है, यानी इसकी पॉसिबिलिटी है, पर ये डेफिनेट तो नहीं है ना। और यहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। अगर ये गलत है तो केवल आंसर 1 यानी आंसर बी होगा। क्लियर है ना। अगर आप समझ गए हो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और अपनी अगली क्वेश्चन फिर से 25 सेकंड के लिए फास्ट मूव। अगली क्वेश्चन फिर 25 सेकंड के लिए मूव फास्ट। पच्चीस सेकंड आपका खत्म होता है। चलिए हम लोग चेक करते हैं क्या हो सकता है। अगर हम लोग देखा जाए तो कह रहा है वनली अ फ्यू ए इज एम। अब वनली अ फ्यू है तो ये सीधी सी कहानी हम लोग एरो लगाए, और सम एम इज जी। पहला कहता ऑल जी इज ए, पॉसिबिलिटी हो सकती है बट डेफिनेट नहीं। और सम जी इज नॉट ए, यहां आ गया है ए बेटा जी, सम जी इज नॉट ए। तो बेटा जी जो पॉजिटिव होता वो निगेटिव नहीं होता, उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है मिलने की
लेकिन ये डेफिनेट रूप से निगेटिव बोल दिया, इसलिए ये भी गलत। अगर दोनों गलत है तो नाइदर नॉर यानी आंसर नंबर ई। लेकिन 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 अगर गौर फरमाइए, गौर फरमाइए, गौर फरमाइए, यहां भी ग्वावा और एप्पल, यहां भी ग्वावा और एप्पल है, ये ऑल है और ये सम नॉट है। दोनों गलत होने के बाद भी ये दोनों मिल करके क्या लाएगा, आइदर और, यानी आंसर बी, डी नहीं। क्लियर, यानी आंसर होता बी। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 25 सेकंड का टाइमर फिर से चालू, जल्दी फास्ट। 25 सेकंड का टाइमर है, फिर से चालू, जल्दी से। पच्चीस सेकंड है, देखो 25 सेकंड पूरा होने वाला है, जल्दी करें, टाइमर खत्म। चलिए हम लोग आंसर में चलते हैं। कहता है ऑल जी इज बी, आई होप दिख रहा होगा, ऑल जी इज बी, ऑल बी इज वाई और नो बी इज पी, नो बी इज पी। नो, नो का मतलब डंडा, हम लोग ने पढ़ रखा है, नो का मतलब डंडा। कंक्लूजन पहला कहता है नो जी इज पी, तो बेटा जी जी जो है बी के अंदर है और बी अगर डंडा रखा है तो जी भी डंडा है, यानी बिल्कुल सही है। सम वाई इज नॉट पी, सम वाई इज नॉट पी, बेटा जी वाई का कुछ पार्ट बी में तो सटा हुआ है ना, अगर y का पार्ट b में और b मेरा p नहीं है तो y भी p नहीं होगा, यानी ये भी सही। अब बोथ आर ट्रू, यानी आंसर ए यहां पे देख लिया जाए, आंसर बिल्कुल ए दे रखे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले सवाल में। 25 सेकंड का टाइमर फिर से शुरू होता है आपके पास अब। हाँ जी, जल्दी, 25 सेकंड है आपके पास, टाइम खत्म होने वाला। फास्ट फास्ट, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बेटा जी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। मूव, टाइम खत्म होती है आपकी। देखो मैंने आपको एनालिसिस के दौरान में दिखाया था, आपके पास सेटिंग होता ही होता है, सैलो होता ही होता है, और अल्फाबेट से आपके पास एक सवाल आजकल पूछा जा रहा है, वो ज्यादातर अब लेके आता है हाउ मेनी सच पेयर, यही वाली सवाल। आपके पास ये जो सवाल दिख रहा है, ये सवाल 3 साल 4 साल के एनालिसिस में मैंने आपको 3 साल दिखाया था, 3 साल वो लगातार पूछा है 1 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मेनी सच पेयर। अल्फाबेट का एक और टाइप आता है, वो बाद में देखते हैं, लेकिन अभी देखते हैं हाउ मेनी सच पेयर। अब तो सीधी सी कहानी है, अब पूरा ये जो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है या हिंदी में सवाल जो लिखा होता है ना, वो सवाल बनाने के लिए अगर पूरे के पूरे लाइन को पढ़ने लगे तो कुछ तो समय लगता है ना, कुछ सेकंड में ही लगता है भाई, तुम्हें लगता ना, मुझे वो भी नहीं चाहिए। हमें टाइम को इतना सेव करना है कि फिर से अगले सेटिंग और पजल पे जब आएंगे तो हम लोग खेल सके, ठीक। अच्छा एक चीज और बताना आपको मैं चाह रहा था, अभी तो मैं आपके साथ यहाँ पे टाइमर लगा के खेल रहा हूं, इसलिए एक एक क्वेश्चन जो जो आ रहा है आपको वही बनाना हो रहा है ना, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करते। एग्जाम में हम लोग क्या है ना, पहले सेलेक्ट करके अपने क्वेश्चंस को डील करते हैं। हमारा जो अपना पेपर है, जो हमारा अपना पेपर का मतलब कि हमारा जो स्ट्रांग पार्ट है ना, मैं उन क्वेश्चंस को पहले बनाता हूं। और क्वेश्चन जंप कैसे करते हैं, तो जो भी स्क्रीन होता है, स्क्रीन के साइड में आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे होते हैं 1 2 3 4 करके। अगर सपोज करो कि कोई ऐसा पजल है जो कि मेरे को थोड़ा सा शुरू में तकलीफ देता है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई ऐसी पजल है जो कि कुछ पजल का फॉर्मेट है जो कि मुझे तकलीफ देता है, अगर वही पजल मेरे को दिख गया शुरुआत में, तो मुझे पता है कि मिनिमम 3 क्वेश्चन पजल में होते हैं, तो मैं यहां से 3 गिन के चौथे पे आ जाऊंगा सीधे। मैं 1 बाई 1 करके नहीं मूव करूंगा, मैं सीधे 4th पे आऊंगा। अगर लगेगा कि फिर से 4th में भी वही पजल है तो मैं 5th पे आ जाऊंगा, ठीक है। मतलब क्या ना, मैं पहले उन सवालों को पहले बनाऊंगा, 35 क्वेश्चन में उन सवालों को पहले डील कर जाऊंगा जो मेरा अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। कारण क्या है कि सपोज करो कि कोई एक पजल है जिसको मैंने टच किया और मैं रुक गया। रुक गया का मतलब कि मुझे थोड़ा सा समय ले लिया, थोड़ा सा फंसा लिया। तो जैसे थोड़ा भी समय ज्यादा लग जाएगा ना बेटा किसी भी एक चीज में, तो आपका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है ना वो हावी होने लगता है, थोड़ा हम नर्वस होने लगते हैं, क्योंकि वो टाइमर मेरा वहां चल रहा होता है साइड में, और जहां वो रेड की तरफ जाने लगता है ना, मेरा इधर से गड़बड़ होने लगता है।
तो उस केस में क्या होगा ना कि आता हुआ सवाल भी हमसे छूटने लगता है। इसलिए मैं तो आपको यह सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप उन सेक्टर को, जिस बच्चे का पजल बहुत अच्छा है, जैसे सब फ्लोर बेस पजल आना ही आना होता है हर एक बार, अगर फ्लोर बेस पजल आपका बहुत बेहतर हो रखा है ना और फ्लोर बेस पजल दिख रहा है तो आप पहले उसको खेल जाओ। डेट एंड कैलकुलेशन आना ही आना होता है, अगर डेट एंड कैलकुलेशन आगे रखा है और आपको थोड़ा तकलीफ देता आप मत बनाओ। सिटिंग में इन एंड आउट आना ही आना है, अगर सिटिंग में लगता है इन एंड आउट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, हम उसको शुरुआत में नहीं बनाएंगे, हम अपने सेक्टर को डील करके निकलेंगे, देन हम उस सेक्टर में मूव करेंगे जो सेक्टर मुझे थोड़ा सा तकलीफ देता है। ठीक है, तो हम लोग अगर अभी चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, तो यहां पे जैसे हाउ मेनी सच पेयर है ना, तो आपको पेयर निकालने कभी भी बोल देगा, पेयर निकालने कभी भी बोल देना, आप वहां पे कभी भी है पूरे सवाल को नहीं पढ़ो। पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा मतलब कपल। हमें इस कंडीशन जो एक वर्ड दिया हुआ, ये जो वर्ड है ना उसी को मैंने बड़े लेटर में लिख दिया ताकि आपको समझा सकूं। ये जो एक वर्ड है ना कंडीशन, इस कंडीशन में आपको पेयर खोजना है लेटर्स के। वो कैसा लेटर का पेयर खोजेगा भाई? तो पेयर में बोलता है क्या कि ओरिजिनली इंग्लिश अल्फाबेट के दो अक्षरों के बीच की जो दूरी है, अगर वही दूरी यहां पे भी है तो मेरा वो पेयर काउंटेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अल्फाबेट लिखा ABCDEF ऐसे लिखा, तो बेटा जी ये ए और डी के बीच में दो वैल्यू आते हैं ना, ए और डी के बीच में दो वैल्यू आते हैं ना, अगर यहां पे भी ए और डी के बीच में दो वैल्यू आ रहे होंगे तो वो मेरे पेयर काउंटेबल हो जाएगी, अदरवाइज वो पेयर काउंट नहीं होती है। ठीक है, बट इसमें केवल एक चीज ध्यान रखना है ना कि जब भी पेयर वाले क्वेश्चन हो ना, तो यहां पे आपको बोथ डायरेक्शन यानी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों का मूवमेंट आपको चेक करना है। मतलब सी से एन और एन से सी दोनों साइड से आपको पेयर खोजने होते हैं। ठीक है, कैसे खोजेंगे? अगर पोजीशन याद है अल्फाबेट का तो बहुत आसानी से याद कर लोगे, बहुत आसानी से खोज लोगे। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर है, अभी नया नया आ रखे हैं, पोजीशन नहीं याद हो पाया है, वो भी एग्जाम दे रहे, क्वेश्चन दिख गया, क्या करें? कुछ नहीं करेंगे। बचपन से हमने ABCD पढ़ा है ना, हम बचपन से ABCD पढ़े, हम बचपन से ABCD जानते हैं, बचपन से ABCD याद है। हम ABCD से खेलेंगे। कैसे? देखो, ये देखो सी दिख रखा है ना, अब हम सी से आगे की तरफ, हमेशा सी से इंक्रीज, मतलब कोई भी लेटर से इंक्रीजमेंट के तरफ बढ़ेंगे, यानी सी DEFGHI। आप देख रहे हो, अब यहां से हमने सी से चालू किया तो सी के बाद क्या आएगा? DE, मतलब मैं मुंह से जो बोल रहा हूं है ना, वो लिखा हुआ है तो पेयर है, नहीं है पेयर नहीं है। सी DEFGHI, मैंने आई बोला, आई दिखा, यानी कि सी से आई के बीच में पेयर है। ओके, IJK नहीं है आगे। ओके, नेक्स्ट OPQRST नहीं है, टी से बड़ा तो है ही नहीं, पेयर छोड़ दो। अब ओ के बाद देखो, एक चीज बता रहा हूं आपको फास्ट बनाने का तरीका, मैंने बोला ना लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों तरफ देखना है, तो ये नहीं करना कि पूरे वैल्यू को लेफ्ट से राइट आ जाओ और फिर राइट से लेफ्ट जाओ, नहीं। आप क्या करेंगे, ओ से इधर चलेंगे तो OPQRST, टी यहां आ रहा है, टी जबकि पहले होता नहीं होगा। अब ये ओ से आगे नहीं मिला तो ओ से पीछे उसी समय चेक कर लो, दोबारा बैक गियर लेने की जरूरत नहीं, जैसे ओ से पी नहीं है यानी ओ की पेयर कहानी खत्म। नेक्स्ट एन OPQRST नहीं है, NOPQRST नहीं दिख रहा है, और एन एक पेयर हो गया ना। नेक्स्ट चलते डी EFGHI नहीं, DEFG नहीं, यानी इसे पेयर नहीं है। आई के बाद JKLM होता है, यहां N है, और IJKLM नहीं है, टी से बड़ा कोई नहीं, IJK नहीं, IJKLMN, O नहीं दिख रहा, O इधर तो नहीं, P है, लेकिन O के बाद PQRST दिख नहीं रहा है, लेकिन N से देखो क्या है, O दिख रहा है, N से O, PQRSTU भी नहीं है, यानी टोटल पेयर कितने दिख रहे हैं हमें? टोटल पेयर हमें कितने दिख रहे हैं? 3, 1 2 3, यानी यहां पे पेयर की संख्या 3 हो गई। आई थिंक समझ में आ गई होगी पेयर कैसे फाइंडिंग करते हैं। दूरी जितनी ओरिजिनल दूरी है वही दूरी खोजनी, अगर है तो पेयर है, नहीं है तो नहीं है। समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपके पास 25 मिनट 25 सेकंड का क्वेश्चन है, फास्ट कोडिंग डिकोडिंग का मिक्स कोडिंग है, जल्दी जल्दी करेंगे।
पहला क्वेश्चन 25 सेकंड का, 25 सेकंड में इसी क्वेश्चन का दूसरा हो जाएगा। तो ध्यान दे, पहला क्वेश्चन का आंसर है बी। आई थिंक आप लोग का आ गया होगा, पहला का आंसर है बी। क्या है भाई? कहता है इफ ऑल कॉन्सोनेंट्स, ध्यान दीजिएगा, कहता है इफ ऑल कॉन्सोनेंट्स, जितने भी ये कॉन्सोनेंट्स है, आर रिप्लेस इट नेक्स्ट लेटर, यानी कॉन्सोनेंट जो है वो अपने अगले से बदल जा रहा है, तो हाउ मेनी अल्फाबेट आर रिपीटेड इन द न्यू अरेंजमेंट। कहता है कॉन्सोनेंट अगर अपने अगले से बदल जाए तो बताओ मुझे कि कितने ऐसे अल्फाबेट होंगे जो कि रिपीट कर रहा होगा। रिपीट कर रहा होगा का मतलब क्या भाई? कि सेम वो लेटर आ रहा होगा, जैसे ये के एल आ जाएगा, ये जेड आ जाएगा, आर मेरा एस बन जाएगा, सी मेरा डी बन जाएगा। समझ रहे हो ना? तो आप जरा सा सोच के देखो, पहले मैं पूरा समझा देता हूं फिर आपको बताता हूं। अब कॉन्सोनेंट बदल रहा है इसलिए ए नहीं जाएगा, यू नहीं जाएगा, लेकिन एल जो है वो क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, वी मेरा डब्ल्यू है, क्यू मेरा आर है, 16 मेरा 17 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, आई जाएगा नहीं, डब्ल्यू मेरा 23 से 24 हो जाएगा, टी मेरा यू हो जाएगा, और जी मेरा जो है 7 से 8 हो जाएगा। यही ना? आप अगर गौर से फरमाएं तो मेरे पास कौन सा वो लेटर है जो कि रिपीट कर रहा है? तो यहां आप देखिए ये यू और ये यू रिपीट कर गया। अगर रिपीट कर गया तो कितना होना चाहिए था? 1। क्लियर है ना? लेकिन ना मेरे भाई, ऐसे अगर बनाने लगोगे ना पेन छू छू के, तो नो डाउट आपके पास टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे? इसको मैं कैसे सोचता हूं वो मैं बता रहा हूं भाई। मेरे को बोल रहा है कि कितने ऐसे वर्ड हैं जो कि रिपीट कर जाएंगे, रिपीट कर जाएंगे। अब रिपीट कर जाएंगे तो सिंपल सा चीज आप जरा सा सोच के देखो ना, अगर मेरा किसी भी कॉन्सोनेंट अगर रिपीट पहले से किया हुआ है तो वो लेटर रिपीट कर जाएगा नहीं। अगर 2 बार टी आया हुआ है, टी को मत यूज करते हैं, मान लेते हैं 2 बार बी आया हुआ रहे, तो ये बी बी सी बनेगा, ये बी बी सी बनेगा, तो ये फिर से रिपीट हो जाएगा। यानी पहला केस होगा कि अगर कॉन्सोनेंट रिपीटेड है तो फिर से वो रिपीट करेगा, और नहीं तो सीधी सी कहानी वॉवेल ही रिपीट कर सकता है, क्योंकि वॉवेल एज इट इज है और कॉन्सो वॉवेल बन सकता है, तो यानी वॉवेल रिपीट कर सकता है। तो सिंपल सा मतलब है यार, वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही 5 वॉवेल होते हैं ना। तो इसके प्रीवियस का लेटर को सोचो ना, तो एक एक पहले जेड होता है, होता है एन, और यू के पहले क्या होता है? टी। यानी मेरा जेड डी एच एन और टी है, ये रिप्लेस कर जाएगा किस पे? वॉवेल पे। सही? तो हम जरा गौर फरमाइए ना, यहां पे जेड है ही नहीं कि वापस ए आ जाए, यहां पे पूरे सेट में हम देखें डी है ही नहीं, पूरे सेट में देखें एच है ही नहीं, पूरे सेट में देखें एन है ही नहीं, लेकिन हमने देखा टी ऑलरेडी यहां पे दिख गया, तो टी अगर यू बनेगा तो यू ऑलरेडी पहले से था, यानी 1 नंबर आंसर आएगा। समझे? एक एक वैल्यू को चेंज करके, हर एक कॉन्सोनेंट को चेंज करके देखने जाएंगे तो नो डाउट टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा अपनी सोच को बदल दो। क्लियर? एसबीआई यही चाहता है कि आप अपनी सोच को बदल दो और सोच बदल के जॉब लेके चले आओ। क्लियर ना? तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। फास्ट आपका अगला क्वेश्चन फिर से 25 सेकंड के लिए टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्द से जल्द आप देखें। आज आपके पास हिडन टाइमर लगा रखा हूं, आज अपना स्पीड चेक करें। 25 सेकंड, ऐसे ये 25 सेकंड में से पहले बन जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको आज 25 सेकंड दे रहा हूं। फास्ट 11 नंबर देखो, खत्म। कह रहा है हाउ मेनी सच सिंबल्स, गौर फरमाइए, सच के बाद आया कौन सा? सिंबल्स। तो हाउ मेनी सच सिंबल्स,
तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हाउ मेनी के साथ सच लगा हो तो यहां कंफर्म है कि दो वर्ड यूज होता है, एक प्रीसीडिंग और एक फॉलोड। फॉलोड का मतलब आगे, प्रीसीडिंग का मतलब पीछे, और ये वर्ड हमेशा लास्ट में ही होता है। तो क्वेश्चन ना पढ़ के डायरेक्ट वैल्यू के साथ खेलो। सिंबल्स कॉन्सोनेंट, देखो प्रीसीडेड कॉन्सोनेंट, यानी इधर मेरे को कॉन्सोनेंट पहले आना चाहिए बट नॉट फॉलोड वॉवेल, लेकिन बाद में वॉवेल नहीं। यानी सिंबल के बाद वॉवेल नहीं, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट। ऐसे कितने सेट बन रहे हैं, आपको यही तो चेक करना है। चलिए ना सिंबल को खोजते हैं। ये देखो डॉट्स नहीं है बेटा जी, ये ध्यान रखना, ये डॉट नहीं है। आप सभी क्वेश्चन में वो डॉट दिख रहा होगा लेकिन डॉट है नहीं। तो सिंबल, सिंबल के पहले कुछ नहीं था, नहीं लेंगे। सिंबल के पहले कॉन्सो है बट यहां भी कॉन्सो है, यानी वॉवेल नहीं है। सिंबल के पहले कॉन्सो है बट वॉवेल आ गया, नहीं लेंगे। वॉवेल नहीं है, वॉवेल नहीं है, मतलब हाँ वॉवेल नहीं है। यहां पे आप देखो वॉवेल है और यहां वॉवेल नहीं है, दिख रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास हो रहा है 1 2 3 4 5। अगर 5 आ रहा है इसका मतलब 4 से ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ई, मोर देन 4। क्लियर। तो हमने क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, हमने यहां सीखा क्या कि जब भी हाउ मेनी सच वाली आएगी ना, तो जो भी यहां सच के बाद है वो, और उसके बाद प्रीसीडिंग और फॉलोड वर्ड आता है वो देखना है, वो हमेशा लास्ट में होता है। निगाहों का खेल है, थोड़ा फास्ट भागिए, मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने अगले सवाल में। फिर से 25 सेकंड का टाइमर चालू हो चुका है, मूव। टाइम खत्म है, चला जाए, हम लोग चेक करते हैं। हम लोग को देखो कह रहा अलाइक। अलाइक वर्ड का मतलब ही होता है अलग। तो 5 ऑप्शन में से 4 एक जैसा होगा, एक अलग होगा, वही आंसर होगा ना। तो हमें यहां यही खोजना है कि अलग कौन है। ठीक है, तो अलग खोजते कैसे, चलो देखते हैं। यहां पे ई आर एंड है, आप देखो ना बेटा जी, मैं इधर आ जाता हूं। ई से आर आने के लिए बीच में 3 छोड़े, और फिर एंड आने के लिए बीच में 1 छोड़े। मतलब 3 छोड़ के चौथे पे और फिर 1 छोड़ के दूसरे पे। 4 2, 4 आगे 2 पीछे। CUM, CU 4 आगे 2 पीछे। फिर देखिए एल, एल से 4 आगे आओगे तो हैशटैग आएगा 1 2 3 4, 2 पीछे भी 3 आंसर आ चुका है। पी से 4 आगे आओगे तो डब्ल्यू आएगा, आ रहा है, और 2 पीछे आओगे तो एस आना चाहिए था, लेकिन आ रखा है प्रतिशत। आंसर हो गया डी। सिंपल सा तो है मेरे भाई, आज तुम लोग SBI को तोड़ ताड़ के रख दोगे। मूव। पच्चीस सेकंड का टाइमर है, जल्दी से आप सॉल्व करें। टाइम खत्म होता है, हम लोग चेक करते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। नहीं है ना, वेरी गुड। देखिए हाउ मेनी सच, फिर से देखिए यहां पे सच वाला वर्ड आ गया। तो सच क्या है भाई, सच क्या है, अल्फाबेट। हमने यहां अल्फा लिख दिया। ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अल्फाबेट है, अल्फाबेट अगर है तो यहां पे अल्फा लिख लेते हैं, और लास्ट में चलते हैं प्रीसीडिंग एंड फॉलोड। बोथ दे रहा है, प्रीसीडिंग एंड फॉलोड बाय द सिंबल। यानी सिंबल अल्फा के आगे पीछे दोनों तरफ सिंबल चाहिए। देखो ये देखो, ये देखो, यहां पे भी सिंबल के आगे पीछे नहीं चल रहा है, 2 सिंबल एक साथ नहीं, 2 सिंबल यहां दिख रहा है और 2 सिंबल कहीं नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, यानी आंसर 1। अरे तुम लोग हो यार, चीते हो तुम लोग, चीता है निकाल लेगा। फास्ट, जल्दी। Which of the following in to the right, 18 from the right? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मैंने आंसर कर लिया यार। हाँ, जल्दी 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 जल्दी।
वेरी गुड, आंसर आ चुका है आपका डी, यानी कि आंसर हो चुका है एस। क्यों है आंसर एस? अगर इसके पीछे हम लोग बात कर ले तो सिंपल सी चीज है, यहां पे कह रहा है राइट और यहां भी कह रहा है राइट, तो राइट राइट सेम, माइनस होगा, आया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आंसर एस, आंसर एस। कितनी इजी सवाल है ना? हो गया भाई, तुम लोग अब इसके चेयर को संभालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक आ रहा है, आप इस क्वेश्चन को देखो, फिर मैं आपसे बात करता हूं। 25 सेकंड का समय है, मूव करें आप। जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड, टाइम खत्म है। आंसर सी है, यानी 2 अंक आएगा, SENT और NEST। क्लियर? लेकिन मैं आपको बताऊं कि कभी भी ऐसी सवाल आए, अभी आपने सवाल जब देख रहे थे ना, आपने देखा होगा यहां पे मैंने सवाल भी नहीं रखा, जबकि मैंने हर एक क्वेश्चन जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उसमें सवाल रख रहा हूं, या मैंने कोई सवाल भी नहीं रखा। क्यों नहीं रखा भाई? तो इसका रीजन ये था कि कभी भी ऐसी सवाल हो, सबसे पहले तो ये समझ जाना ना कि बेटा जी 35 क्वेश्चन है ना, तो 35 के 35 बनाने का नहीं होता है, हर एक क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं होता, आपको छोड़ना जरूरी है। छोड़ने के लिए सबसे पहला यही सवाल है। सवाल में क्या था, पीछे के सवाल को अगर याद होगा तो आपके पास सवाल दे रहा था कि एक वर्ड है, वर्ड में कुछ लेटर्स को चूज किया और बोलता है कि इन 4 लेटर से कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। मीनिंगफुल वर्ड, बेटा जी मैं अपने हर एक स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि कभी भी मीनिंगफुल वर्ड आ जाए तो आप बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना, आपने क्वेश्चन देखना है, छोड़ के आगे बढ़ना है। लास्ट में अगर टाइम बचा तो देखेंगे, सोचेंगे, नहीं तो पार। क्यों भाई? क्योंकि हमें ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी याद नहीं है। सपोज करो ना, उन 4 वर्ड से, उन 4 लेटर से मैंने एक वर्ड बना के तैयार कर लिया है ना, लेकिन यह भी हो सकता है कि एक और वर्ड बन रहा है जो मुझे पता ही नहीं है, तब तो गया ना मेरा आंसर। तो इसी वजह से कभी भी मीनिंगफुल वर्ड हो तो शुरुआत दौर में नहीं बनाएंगे, और वही बच्चे बनाना जिनकी ऑक्सफोर्ड ठीक है। भैया जी मेरी ऑक्सफोर्ड नहीं अच्छी है यार, इसलिए मैं छोड़ता, मेरे लिए क्वेश्चन 34 होता है, इसलिए मैं अगले सवाल पे आया। मूव। आपके लिए 2 मिनट का समय चालू हो चुका है, यहां पे 2 मिनट आपको मिल रहा है, जल्दी से आप क्वेश्चन को देखें। दो मिनट का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आपको 2 मिनट दे रखा हूं मैं इसमें, क्योंकि एक बार टाइम सेट हो चुका है। आप एक बार गौर से देखें, फास्ट। बहुत सारे लोगों का हो भी गया होगा, जल्दी करें। मुझे लगता है सब लोगों का हो गया होगा, लेकिन टाइमर है 2 मिनट का, 2 मिनट के बाद ही हटेगा। जल्दी करें, जिनका नहीं हुआ उनके लिए। क्वेश्चन 2 आ चुका है, जल्दी। ये 25 सेकंड का क्वेश्चन है, आप फास्ट करेंगे, देखें। 25 सेकंड का क्वेश्चन है, नंबर 2 आ चुका है, जल्दी से आप देखें इसे। सेटिंग है, यानी कि 3 से 5 क्वेश्चन अगर होगा, आप 3 से 5 क्वेश्चन में देखें क्या आएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, आप उसको चेक करें फास्ट, जल्दी देखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास चल रहा है, आप उसको देखें। 25 सेकंड का टाइमर चल रहा है। मूव। क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है, देखिए 25 सेकंड। आज तो ज्यादा मजा आएगा यार, ये टाइमर लगा के जब आपका चेक होगा तो चेक करो कैसे जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है स्क्रीन पे आपको। 25 सेकंड, मूव। क्वेश्चन खत्म, टाइम आपका खत्म। बहुत समय मिला था बेटा जी। ये क्वेश्चन अगर सही पूछा जाए सही मायने में तो 2 मिनट के अंदर पांचों क्वेश्चन को टिक लगा के हम लोगों को निकलना था। बहुत इजी सेट थी, बहुत इजी सेट थी। चलो हम लोग चेक करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो स्क्रीन पे अभी आई हुई है यहाँ से नहीं बनाना। अपने टाइम को चेक करो कि आप कितने देर में सवाल को सॉल्व कर रहे हो। तो हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 8 पर्सन इन अ रो, पेन ले लिया जाए। 8 पर्सन इन अ रो यानी कि डायरेक्ट अब हम लोग लाइन पे चलें तो यहाँ पे कहता है बी इज थर्ड राइट इंड। राइट इंड मतलब इधर से दिख रहा होगा। राइट इंड से तीसरे स्थान पे, तो हम लोग खेलना शुरू करें। 1 2 तीसरे पे कौन है? बी। अगर मुझे पता है कि 8 व्यक्ति है तो हम लोग ने 3 लगा लिया, तो 4 5 6 7 8 भी लगा लिया। हमारा पूरा पोजीशन का पूरा पोजीशन बैठ चुका है। कहता 3% बिटवीन एच एंड बी। अब एच और बी के बीच में 3 अगर है तो इधर तो जा नहीं सकते, तो 1 2 3 करके ये एच यहां लग सकते हैं हम लोग आराम से। डी इज ओनली वन नेबर ऑफ एफ। डी इज ओनली वन नेबर ऑफ एफ। अब अगर दोनों नेबर है तो ऑब्वियस सा मतलब डी और एफ ऑलवेज एक साथ होंगे, लेकिन साथ में कहता है कि एफ का इकलौता नेबर है डी। इसका मतलब जब भी होगा डी कॉर्नर पे ही बैठेगा, क्योंकि एक साइड से ही उसके नेबर आ सकते हैं। किसका नेबर है भाई? एफ का। यानी एफ जब होगा तो कोने पे बैठेगा। तो ये कोने पे एफ लेंगे तो नेबर तो एच हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसका मतलब इस कोने पे एफ को लगा के यहां डी लगा दिए तो डी इज द ओनली नेबर ऑफ एफ हो जाएगा कि नहीं? समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में लाइन में चले तो कहता है ई इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। यानी जी के लेफ्ट में आपके पास कौन आने वाला था? ई। और कहता हु का मतलब बगल वाला, हु इज सेकंड टू दी राइट ऑफ ए। ए के राइट सेकंड में बैठना है किसे? ए के राइट सेकंड में बैठना है किसे? जी को। तो बेटा जी राइट सेकंड अगर आपको चलना है तो राइट सेकंड का मतलब क्या होता है? एक छोड़ करके। तो भाई यहां पे अगर ए ले ले, यहां पे हम लोग जी ले ले, तो इसका नेबर ई आ जाएगा। बचा कौन? सी। 1 मिनट में यार आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। 1 मिनट के अंदर आपका सेट मार देंगे हम लोग। देखें एफ के लेफ्ट सेकंड कौन है, तो एफ का लेफ्ट सेकंड बी आ जाएगा। फिर आपसे कहता है गिवन इंफॉर्मेशन। अब इसके लिए तो स्ट्रक्चर हमको चाहिए था, हम लोग ले लेते हैं भाई ना क्वेश्चन, कोई नहीं ना। हम लोग के पास कह रहा है कि कौन सा ट्रू है, चलते हैं। पहला है कि 2% बिटवीन ई एंड डी। देखो ना ई एंड डी के बीच में 2 है, यानी 1 नंबर तो इसका सही हो गया। दूसरा कहता है ई इज द इमीडिएट राइट ऑफ सी। सी के इमीडिएट राइट में नहीं हो सकता है। फिर आपको पास कहता है सी इज द वन एक्सट्रीम एंड। सी वन एक्सट्रीम एंड है, यानी 3 हो गया। यानी 1 और 3 दोनों, यानी आंसर नंबर डी। क्लियर? 4 ऑफ अलाइक। अब देखो फिर से अलाइक है, तो यहां ऑप्शन आपको चेक करना होगा। आपने पीछे क्वेश्चन देखा था। अगर एक बार ये स्ट्रक्चर बन गई तो उसके बाद तो जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर ही सकते हैं, है ना। तो अगर आप बना चुके हो आंसर, तो आंसर आपके पास ऐसा आएगा, चेक करो। 16 का बी है, 17 नंबर का डी है, 18 नंबर ए है, 19 नंबर का ई है और 20 नंबर का आपका सी है। क्लियर?
जिनका ये नहीं आया, इसके पीछे में आपके पास स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, अच्छा मिट गया ना, वो स्ट्रक्चर जो बनाए थे वो देख लेना, वहां से आप अपने आंसर को मिला लेना। क्लियर? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 25 सेकंड का टाइमर चालू। मूव, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 25 सेकंड बहुत होते इनके लिए भी, जल्द से जल्द। 5 लोगों का अरेंजमेंट है, फास्ट। ओके, टाइम खत्म हो जाता है। चलो चेक करते हैं कैसे बनेगा। हम लोग देखते हैं, कहता है 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। 5 लोग हैं, ए और बी के बीच में एक। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे क्यों लिखे, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि हमने दोनों स्ट्रक्चर बना लेने हैं। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, कहता 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी। अब ए एंड डी, तो इधर में डी आएगा ऐसे और इधर से डी आएगा ऐसे, 1 2 3 4 5। देखो इधर से ये 5, इधर से ये 5, है ना। कहता सी इज थर्ड टू दी राइट ऑफ डी। अब राइट ऑफ डी बोल रहा है किसको, सी को, तो सी के राइट ऑफ डी थर्ड, यानी सी यहां आएगा और ये सी यहां आएगा। क्यों? क्योंकि आप जरा गौर फरमाइए, क्वेश्चन ने कहीं पे भी आपको मेंशन नहीं किया है कि वो नॉर्थ है कि साउथ है। अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं किया है तो आप कैसे डिफाइन कर लोगे कि वो नॉर्थ है या वो साउथ है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि अगर वो साउथ देखता तो सी यहां होता, अगर वो नॉर्थ देखता तो सी यहां होता। क्वेश्चन अपने अगले लाइन से अगर देखा जाए तो अगले लाइन से कहता व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ई। ई के रिस्पेक्ट में, तो ई के रिस्पेक्ट में इमीडिएट राइट, और यहीं पे ई अगर आएगा तो ई के रिस्पेक्ट में इमीडिएट राइट। किसी भी हालत में अगर चले तो ई के रिस्पेक्ट में इमीडिएट राइट ही ये है, इमीडिएट राइट ऑफ ई। क्लियर है? हम लोग समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं फास्ट। टाइमर आपके पास चालू हो चुका है, 40 मिनट का ये टाइमर है। 40 मिनट में आपको ये सॉल्व करना है, क्योंकि डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत इजी सवाल है। जल्दी जल्दी। फोर्टी सेकेंड का टाइम है, फास्ट आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी मैनर में। क्वेश्चन चेंज हो चुका है। अगला क्वेश्चन 15 सेकेंड का है, आप देखें, क्योंकि एक बार स्ट्रक्चर बनते ही आपके पास क्वेश्चन सेट हो सकता है। जल्दी। फिर से क्वेश्चन चेंज, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस है आपके पास 20 सेकेंड 15 सेकेंड, आप फास्ट करें। टाइम आउट, टाइम आउट, टाइम आउट। हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन में, देखा जाए। फिर से रिपीट, यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ना करें। देखो ये है अपने पास क्या, डायरेक्शन है ना। डायरेक्शन में भी आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो नो डाउट आपको टाइम लगेगा। तो क्या करें भाई, तो डायरेक्शन में भी हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लेफ्ट राइट और नंबर्स देखने हैं। उतना देखते ही क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है चलो दिखाता हूं। कहता है A8 नॉर्थ बी, और हमें पता है कि इंग्लिश में जब चलते तो पीछे से सॉल्व करते हैं। अब ये बी बोला, बी को पहले लिए, फिर बोला नॉर्थ, हम लोग नॉर्थ ऊपर कर लिए, कितना है 8, कौन है ए, खत्म ना। सी 4 ईस्ट बी, बी से ईस्ट में 4 है, कौन है सी। फिर देखो डी 5 साउथ, सी, सी के साउथ में यानी नीचे 5, कौन है डी। फिर कहता है एफ, डी था ना, हाँ डी है, एफ 5 नॉर्थ ई। अब देख रहे बुआ, इधर अपने पास सी डी तक आ गए हो, अभी यहां ई से ई चल रहा है, अब मेरा एफ और ई है ही नहीं। इसका मतलब ये लाइन छोड़ के आगे लाइन को पढ़ जाए। कहता है विच, विच का मतलब बगल वाला, कौन है ई, तो ई 8 ईस्ट डी। अब डी तो था ना यार, तो डी के 8 चलना है, 8 ईस्ट है, कौन ई, और पहला लाइन ई के नॉर्थ में 5 था, तो नॉर्थ मतलब ऊपर ना,
और 5 मतलब दोनों पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया, और कौन है, एफ। देख रहे हो मैं कैसे पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, तो कहता है एफ 4 वेस्ट जी। अब एफ है, ध्यान दीजिए यहां, एफ जो है वो वेस्ट है किसके, हमने बोला ना पीछे से चलना है, जी के वेस्ट में। तो बेटा जी को यहां रखेंगे तब ना ये वेस्ट ऐसा होगा एफ। और कितना है, 4 है, ये हो गया 4, है ना। और कहता है एच 8 नॉर्थ जी के ऊपर 8 चलना है। तो बेटा जी ये पैरेलल 8 है और ये भी अगर 8 हो जाएगा तो एग्जैक्ट पैरेलल हो जाएगा कि नहीं एच। पिक्चर रेडी। अब जैसे पिक्चर रेडी तो कोई भी क्वेश्चन को डील करते हैं, कहता है A2H का क्या होगा, 8 4 12, 12 4 16, आंसर 16। फिर कहता है डायरेक्शन H रिस्पेक्ट टू डी के रिस्पेक्ट में H ऊपर जा रहा है तिरछा, यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस F टू C, बेटा जी C यहां है, F यहां है, मतलब यही दूरी ना, 8। क्लियर हुआ, यानी आंसर हो गई 16। नॉर्थ ईस्ट देख लेते हैं, 16 नॉर्थ ईस्ट और 8, आराम से निकल गया कि नहीं। यहां हमने क्या सीखा, देखो हर एक जगह से मैंने कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, पकड़ना आपका काम है ना। हमने यहां क्या देखा भाई, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो कैसा देखा, आप पूरे लैंग्वेज को पढ़ते हो, लेकिन मुझे पता है यार कि जब डायरेक्शन है तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नंबर्स, क्योंकि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस होता है, और लेफ्ट राइट बोलेगा, तो क्यों अंग्रेजी पढ़े। लास्ट में आपसे सवाल ही नहीं है कि पूछ देगा कि बताओ नाम कौन था, चल कौन रहा, क्या मतलब है यार। तो सिंपल सा तरीका है, आप दिस वे बनाएं, फास्ट करें, क्योंकि एग्जाम कभी ये नहीं पूछता है कि आपने सॉल्व कैसे किया था, ठीक है, वो मेरे जैसे मास्टर ही पूछते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कोचिंग में ना, मैं अपने यहाँ बच्चों को कॉपी तक चेक करवाता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। हमारा एक्चुअली एक गुरुकुल है ये, हमें चाहिए रिजल्ट, तो रिजल्ट चाहिए बनाने के लिए हमें जो जो करना होता है, जैसे अभी 13 तारीख को जो बैच लॉन्च किए दिस मंडे को, है ना, वो डे 1 से बच्चों को पता है कि आपको प्रोसेस क्या है मेरी, रिजल्ट कैसे लाना, ये 21 साल से ये काम जो कर रहे हैं ना, पता है यार रिजल्ट कैसे लाना है। तो वो एक गुरुकुल का नियम है, तो वो वहां, लेकिन एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा कि सॉल्यूशन क्या था, वो तो क्या चाहिए, आंसर चाहिए। आंसर निकालने के लिए दिस वे खेलते यार, डन है। तो नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग अगले सवाल के साथ, देखते हैं क्या होता। अच्छा CAB देखो आंसर भी दिया हुआ था, CAB आ गया ना। नेक्स्ट चलते हैं, टाइमर चालू है, इस बार फिर से 2 मिनट का टाइमर लगा हुआ है, देखा जाए फास्ट। दो मिनट का टाइमर लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए हैं, 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अमित जी भी पूरी परेशान भूखे प्यासे बैठे हुए आपके साथ, 10 क्वेश्चन और अमित, फिर चलते हैं यार। एक बार ये बन जाएंगे ना, उसके बाद आपका नाम लेंगे कि अमित सर एक थे जो भूखे प्यासे बैठे रहते थे, ये क्यों रहा है यार, मत ही लो। चलो जल्दी 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 बेटा जल्दी। टाइम खत्म होने के कगार पे आ गया, जल्दी फास्ट सॉल्व करें, फास्ट फास्ट फास्ट।
लंबा समय लगता लग गया क्या? इतने देर में तो तुम लोग 5 सवाल बना लिए होगे। और जिनका नहीं बन रहा वो फास्ट करें। क्वेश्चन नंबर चेंज हो चुका है, क्वेश्चन 26, और यहाँ से आपके पास 20-20 सेकेंड का टाइमर चालू हो जाएगा। 20 सेकेंड में एक सवाल आपको चेंज हो जाएगा, ध्यान दें जल्दी। 20 सेकेंड, टक 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 टक। क्वेश्चन चेंज, क्वेश्चन नंबर 27 आपका मूव होता है, जल्दी। टाइम आपका खत्म होने के कगार पे, फास्ट करें, आपका टाइम खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 28 फास्ट। 20 सेकेंड का टाइमर है ये भी। चलिए देखते हैं हम लोग देखते हैं सेट कैसे किया जाए, देखा जाए, मूव करते हैं। देखिए यहां पे कह रहा है कि 8 बॉक्सेस, बॉक्सेस का मतलब फ्लोर बेस हो गया, है ना। बॉक्सेस भी अगर फ्लोर बेस है तो मैंने आपको बताया है ना, फ्लोर बेस पे क्या करते हैं हम लोग, सीधे नंबर लगा लेते हैं। लेकिन जो नंबर है वो हम लोग दिस वे भी लगा सकते हैं और हम लोग नंबर नीचे से ऊपर भी लगा सकते हैं। ये बॉक्स था इसलिए हम लोग ऊपर से नीचे लिख लिए। कहता है नॉट मोर देन द 2 बॉक्सेस एबव द क्यू, 2 बॉक्सेस से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो ऊपर से 2 गिन करके छोड़ दिए, क्यू बैठा लिए। कहता है 3 बॉक्सेस बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू एंड टी के बीच में 3 है, 1 2 3 गिन के, क्योंकि ऊपर तो 3 जा नहीं सकता, ऊपर तो 2 ही ले सकते थे, तो नीचे 3 गिन करके हमने ले लिया। फिर कहता है 2 बॉक्सेस आर बिटवीन द यू एंड एस, देखो कह रहा है यू और एस के बीच में मेरे पास कितने बॉक्सेस है, 2 बॉक्सेस है। यार मेरे अभी बहुत सारे सेट पोजीशन खाली है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यू और एस को लिख करके छोड़ देते हैं, यानी टुकड़ा काट के रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में चले तो विच का मतलब कौन, एस, प्लेस बिलो टी, टी के नीचे, टी तो ऑलरेडी आया, यानी एस तो नीचे एक ही स्थान बचा हुआ है ना, स्क्रीन पे ले लें, एस आ गया, एस और 2 छोड़ के ऊपर यू, 2 छोड़ के ऊपर यू, यानी यू यहां आ गया, है ना। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं तो आप अगले लाइन में देखिए तो कहता है यू डज नॉट प्लेस द इमीडिएट एब ऑफ द टी, टी के ठीक ऊपर यू नहीं आ रहा है, सही बात है यार, ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर कहता है पी इज प्लेस इमीडिएट एबव द वी, वी के ठीक ऊपर, वी के ठीक ऊपर कौन आ रहा है, पी आ रहा है, तो वी के ठीक ऊपर पी आ रहा है, मतलब ये दोनों जब होंगे तो एक साथ बैठेंगे कि नहीं, है ना। तो अगर एक साथ बैठेंगे तो एक साथ बैठने के लिए तो यही दोनों जगह खाली, उसके अलावा तो जगह ही नहीं है। आर इज प्लेस द डब्लू, डब्लू के ऊपर आर आ रहा है, तो इसका मतलब डब्लू के ऊपर आर ऐसे बैठेगा। और कहता है बट का मतलब आर नॉट एबव द वी, वी के ऊपर नहीं आ रहा तो वी के नीचे तो है, डन ना। अगर ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसके बाद तो कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं यार, सही है, आंसर आप निकाल सकते हो। हम लोग चलते हैं अपने अगले सेट में, आंसर आप देख लेना अगले सेट में। नेक्स्ट में चले, अगला क्वेश्चन दिस वे, इनइक्वालिटी, फास्ट, टाइमर चालू हो गया। टाइमर चालू है, आपके पास 20 सेकंड का टाइम लगा हुआ है, एक क्वेश्चन के साथ आप निकाल सकते हो बहुत इजी मैनर में, फास्ट। देखो सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सी चीज है बेटा जी। अगर ये कभी भी डबल लाइन का इक्वल आ जाए ना तो आंसर नहीं होता, और अगर आंसर होता भी है तो कहां होता है, आइदर और में होता है। आइदर और का रूल कहता है एक ही टर्म दोनों जगह चाहिए, एक ही टर्म दोनों जगह नहीं है, अकेला है, तुम गलत हो गया। दूसरा चलते हैं, एस को बड़ा बोला जा रहा है किससे, एन से, एस से एन, देखो सारे ने एस को बड़ा बोला, सही है, सही, तो आंसर 2, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, 20 सेकेंड चालू। बीस सेकेंड चालू है, जल्दी से, फास्ट। अरे बहुत आसान है, आप लोग बना लिए होगे यार। मूव, देखा जाए, आप अगर यहां गौर से देखेंगे तो दिख रहा होगा क्या कि सी से अगर एफ जाना तो सी से एफ के बीच में दोनों साइन अपोजिट है, दिख रहा है।
अगर दोनों साइन अपोजिट है तो ऑब्वियस है मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। लेकिन हम लोग ने पढ़ रखा है कि अगर कभी भी अपोजिट साइन के कारण अगर गलत होना तो वो केस आइदर और बना सकता है, आइदर और बना सकता है। लेकिन कैसे? तो वो आइदर बनता है कि दो कंक्लूजन के पास तीनों साइन आ जाए। अगर कभी दो कंक्लूजन के साथ तीनों साइन आ जाए तो वो बनता है क्या? फिर आइदर और। तो यहां पे देखो सी को बड़ा बोल रहा है, सी को बराबर बोल रहा है, सी को छोटा बोल रहा है। तीन के तीन साइन आ रहे हैं ना। अगर तीन के तीन साइन आ रहे हैं तो ये आंसर होने वाला है क्या? आइदर और, इसलिए आंसर 3। डन है, क्लियर होगा। हम लोग अगले लाइन में चले। मूव आपका क्वेश्चन। अरे आजा यार, अगला 20 सेकंड के लिए चालू है। हाँ जी, हम लोग क्वेश्चन के अंत की तरफ चल चुके हैं, जल्दी। वेरी गुड, चलो देखते हैं आंसर कैसे आता है। देखो यहां पे एस से डब्ल्यू, अच्छा पेन नहीं लिए हम लोग, अब ये आ गया ना, हम लोग ऐसा करते हैं, हाँ हट गया। चलो एस से डब्ल्यू, अब एस से डब्ल्यू जाना है। आप यहां देखो, यहां इक्वल है, यहां इक्वल है, बट यहां इक्वल नहीं है ना। अगर इक्वल नहीं है तो यानी इक्वल भी नहीं होना चाहिए, बड़ा था, सही हो गया। u से y, आप गौर फरमाइए, u यहां है, y यहां है, दिख रहा है? आप देख रहे हो y को भी बड़ा बोल रहा जबकि y यहां क्या था? छोटा था, यानी गलत हो गया, आंसर 1। डन डन। मैं कभी इनइक्वालिटी का फिर से एक बार जब क्लास लूंगा ना तो मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि कैसे इसको डायरेक्ट मैनर में देखते हैं। अभी हम लोग सेट बना रहे हैं, सेट बहुत लंबा चला गया इसलिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, जल्दी फास्ट 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 फास्ट। आज लगता है मुझे 1 घंटा से हम लोग पार हो चुके हैं ना। हाँ जी, कोई नहीं, लेकिन हमारे अपने बच्चों के लिए जरूरी है ये भी। चलते हैं, टाइमर लगा हुआ है यहाँ पे भी, आपको 2 मिनट का टाइम लगी हुई है। 2 मिनट में आपको फास्ट करना है सॉल्व। बेहतर सवाल है डबल लाइनर का, देखे गौर से। अच्छा, एक लाइन वहां कट के नीचे आ गया है। यहाँ इंटर लग गया है बेटा जी, ये लाइन ऊपर होता। ओके, कोई नहीं। टाइम खत्म होता है। आप देखें अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगले क्वेश्चन से 20-20 सेकंड का टाइम लगा हुआ है। फास्ट, एक बार स्ट्रक्चर बनने के बाद 20 सेकंड बहुत होता है, बहुत आराम से बना सकते हैं, जल्दी करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 34।
लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम अग्रसर हैं, जल्दी करें आप। 20 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है, 20 सेकंड। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देखें। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देखें। 20 सेकंड का टाइमर है। मूव। टाइम खत्म होता है। ओके, चलो हम लोग इसको सेट करके देख लेते हैं। हम लोग इसको सेट करके देख लेते हैं कि आखिर क्या होना चाहिए था। कहता है कि 2 पैरेलल रो है। बस देखो 2 पैरेलल रो वाला रहे ना, तो आप ध्यान रखना 2 पैरेलल रो में एक वर्ड यूज होता है कि दिस पर्सन आर फेसिंग द नॉर्थ एंड दैट पर्सन आर फेसिंग द साउथ। तो बेटा जी बहुत अच्छे से याद रखना, नीचे वाला नॉर्थ वाले होते हैं और ऊपर वाला साउथ होता है। ऐसे डायरेक्शन में ऊपर नॉर्थ होता है ना, लेकिन जब ये बात करता है सिटिंग में कि दिस पर्सन आर फेसिंग द नॉर्थ, तो जब फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ, यानी मैं नीचे बैठूंगा तब ना ऊपर देखूंगा। कारण क्योंकि ये भी एक लाइन मेंशन होता है कि ऑल पर्सन आर फेसिंग ईच अदर। ओके, तो इसलिए नीचे वाला नॉर्थ होगा, और नीचे अगर नॉर्थ होगा तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होगा, ऊपर साउथ होगा तो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होगा। डन है, तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन को सेट करने के लिए। अगर 10 लोग हैं तो ऑब्वियस सा मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 5 बैठ रखे होंगे। आपके पास यहां एक स्ट्रक्चर में लाइन बोलता है कि पी क्यू आर फेसिंग द साउथ, यानी ऊपर में पी क्यू आर होगा, नीचे ए बी सी होगा। बस इतना ही बोला है। ओके, तो मूव करते हैं। कहता है 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी। आपसे कह रहा है कि ई और डी के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, तो 2 लोग आ रहे हैं। तो अब 2 लोग आ सकते हैं ऐसे, ई 1 2 ई, क्योंकि उसको नीचे लेना है। और साथ में कहता है, अच्छा डी पहले होगा कि डी बाद में होगा ये नहीं पता, इसलिए हम लोग अभी स्ट्रक्चर केवल लिए है। देखो स्ट्रक्चर पे नहीं बैठा है। कहता हूं यानी डी इज डायगोनली अपोजिट टू एस। डी मेरा एस के डायगोनली अपोजिट, अगर डायगोनली अपोजिट है तो नो डाउट डी मेरा इंड पे ही होने वाला है। अगर मैं इस तरह से लेके चलता, मान लो राइट इंड पे है ना, तो 1 2 3 4, तो ये 5 होगा। तो ऊपर भी तो 1 2 3 4 5 होंगे, और ये एस यहां होंगे। लेकिन मैं कैसे कंफर्म करूं कि डी मेरा राइट के कॉर्नर पे है? हम इसलिए क्या किए कि डी मेरा लेफ्ट के कॉर्नर, एस और 2 पर्सन छोड़ के ई, ये भी बना लेते, दोनों लेके चलते एक बार में। नेक्स्ट लाइन में कहता है कि ई फेस क्यू। ई किसे देख रहा है? क्यू, यानी ई देख रहा है क्यू। हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आर। अब ये देखो ये हु किसके लिए आ रहा है? क्यू। क्यू जो है वो राइट है आर के। तो बेटा जी ऊपर वाला का राइट का मतलब दिस वे होता है, वेस्ट की तरफ। अब ये क्यू अगर यहां है तो ये तो राइट नहीं, ये लेफ्ट हो गया, यानी ये स्ट्रक्चर यही गलत हो गया, और आर यहां आएगा तब थर्ड राइट हो जाएगा। सही। कहता पी फेस पी, सॉरी सी फेस पी। सी जो है पी को देख रहा है, सी किसको देख रहा है? पी को। तो सी पी यहां आ सकता है, अभी पता नहीं। बट मतलब सी नॉट नेबर ऑफ डी। डी के बगल में सी नहीं आएगा, यानी ये होगा सी और ये होगा पी। कहता बी सिट लेफ्ट ऑफ ए। बी मेरा किधर है? ए के लेफ्ट में है, तो ए के लेफ्ट में बी आएगा। तो यहां पे बचा पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस टी, एक टी आ जाएगा। टी था ना, हाँ टी आ जाएगा। तो जैसे स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास एस क्यू पी टी आर बी ई सी ए डी, स्ट्रक्चर ये सही है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये था आपका टोटल आज का प्रॉपर सेट, यानी ये पूरी एनालिसिस आपने अभी देखी एसबीआई क्लर्क की 2021 के क्वेश्चन। ये 21 का प्रॉपर जो पूछा गया सवाल था वो था, अभी आंसर आप देखो 32 33 34 35 का सी ए डी ए, जिन्होंने बनाया उन्होंने देख लिया होगा। ये मेरा 21 का सवाल था। हम लोग आज प्रॉपर 21 के सवाल देखे। इसी तरह से बीच बीच में मैं फिर किसी ना किसी एक ईयर का प्रीवियस ईयर को उठा के चलूंगा, मैं उसमें फिर आपको दिखाऊंगा कि एग्जाम क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक करते हैं। अगले दिन हम लोग को एक नई टॉपिक पढ़ेंगे एसबीआई को पॉइंट ऑफ व्यू करके। ठीक है, तो आज के लिए हमारा यहीं तक, फिर हम लोग कल मिलते हैं। गुड बाय, सब खैर।